थर्मल एक्सपेंशन। टॉपिक का नाम क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें। थर्मल का मीनिंग है हीट, हीट एनर्जी। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब चेंज, एक्सपेंशन मतलब चेंज, चेंज। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? किसी भी, अच्छा एक बात और बताओ, हीट एनर्जी किसको देंगे तो चेंजिंग आएगा? तो अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें, किसकी बात करें? कंडक्टिंग मटेरियल का, तो उसको हीट देंगे तो उसके शेप और साइज में चेंजिंग आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब मान लो कि ये रॉड है, बहुत अच्छा से समझा रहा हूं। यह एक रॉड है जिसका लेंथ एल है सपोज, या एल आई है, इनिशियल लेंथ है। इस रॉड को अगर हम हीट एनर्जी रख दें, मान लो ये सिस्टम है, ये सोर्स है जो कि हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी रॉड को। जब यह हीट एनर्जी लेगा तो क्या क्या होगा ये बता। स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कितना रहा होगा? इनिशियल टेम्परेचर टी आई। हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा और लेंथ चेंज होगा। ध्यान देना प्लीज, इसका लेंथ एल एफ हो जाएगा और इसका टेम्परेचर टी एफ हो जाएगा। सपोज कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री था इनिशियली में, अब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज कि इसका इनिशियल लेंथ 1 मीटर था, तो अब हो जाएगा 1.000 मान लो सपोज 1 मीटर। अब मेरी बात समझो, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ इसका लेंथ भी चेंज होगा, मतलब शेप और साइज भी चेंज होगा। लेकिन वह चेंजिंग किसके वजह से? हीट एनर्जी की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। तो यह चेंजिंग किस प्रकार है? यहां पे कितना चेंज हो रहा है? तो वही चेंजिंग जो हो रहा है, चेंजिंग कैसे निकालते हैं? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कितना है? इनिशियल लेंथ कितना है? तो चेंजिंग लेंथ कितना हुआ? यह क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। एक चीज और सीखने को मिला, ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो उसका शेप और साइज चेंज होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यह जो चेंजिंग होगा वह किस प्रकार का होगा? फ्रैक्शनल चेंज होगा। कैसा होगा? फ्रैक्शनल चेंज होगा। कैसा होगा? ओनली फ्रैक्शनल चेंज होगा। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब लिख लीजिए, ये सब डायग्राम बना लीजिए, बहुत अच्छा आपको कंसंट्रेट मतलब समझने में फायदा करेगा। देखिए इरेज कर रहा हूं। ओके। अब हम इस चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, इससे क्या होगा इसके बारे में। इन दिस चैप्टर we discuss about fractional change in the shape or size of conducting body
ड्यू टू सप्लाई ऑफ क्या बेटा, हीट एनर्जी। मींस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसके शेप और साइज में चेंजिंग होगा, लेकिन वह चेंजिंग कैसा होगा, फ्रैक्शनल होगा। कैसा होगा, फ्रैक्शनल होगा। ये बात ध्यान रखना, हमेशा फ्रैक्शनल चेंजिंग होगा, ये बात ध्यान रखना। और किसके वजह से होगा, सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। चलिए इरेज करो। थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। क्यों 3 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल्स या किसी भी सॉलिड मटेरियल्स का शेप 3 तरह का होता है, लीनियर, एरियल एंड सुपरफिशियल। तो थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होंगे, 3। कौन कौन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड, सुपरफिशियल या एरियल थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के हैं, 3। कौन कौन, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर में क्या होता है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। और जैसे फॉर एग्जांपल पतला वायर, वायर, थ्रेड, थ्रेड। आप देखे होंगे बेटा कि जब रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, तो 2 ट्रैक्स के बीच में, मतलब जब ट्रैक्स बिछाए जाते हैं स्ट्रेट, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। वह गैप इसी की वजह से होता है कि अगर वो एक्सपेंशन हो, कौन, रेलवे ट्रैक, तो वह उस गैप को फुलफिल कर ले। बात समझे क्या, तो उसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। थ्रेड, थ्रेड, रॉड एक्सेट्रा। अब एक्सप्लेन बाद में करता हूं एक एक करके, पहले समझ लेता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मतलब सुपरफिशियल और एरियल चेंजिंग एरिया ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसके एरिया में चेंजिंग आएगा। इसका एग्जांपल सीट, सीट, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर एक्सेट्रा। एंड लास्ट है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक, इसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू
सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। इसका एग्जांपल्स, सॉलिड सिलेंडर, क्यूब, hollow solid sphere, solid cone, etc. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लिखिए ए, लीनियर एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। लिख लीजिए, चेंज इन लेंथ ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। change in length due to supply of heat energy. For examples, मान लीजिए एक रॉड है, यह सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है, इसका इनिशियल लेंथ Li है, इसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है। सम टाइम आफ्टर, मतलब इसको सप्लाई कितना किया जा रहा है, हीट एनर्जी डेल्टा। सम टाइम्स लेटर इसका लेंथ Lf हो जाएगा और इसका टेम्परेचर Tf हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर और लेंथ Lf। सो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। सो सुनिए, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यह किस पे डिपेंड करेगा, कोई भी चीज का लेंथ चेंज होगा तो किस पे डिपेंड करेगा। मैं सपोज कोई बच्चा है कितना भी लेंथ का, उसको बूस्ट पिलाएं, व्हाट हैपन, वह एक नॉर्मल हाइट से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं। जो भी चेंजिंग आएगा वह किस फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में। और लेंथ में चेंजिंग आएगा वह किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ को। किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ को। तो देखो, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। और सेकेंड वन किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंज इन टेम्परेचर। देखो, इसका मेन बेसिक कंसेप्ट यह है कि किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज होता है। अगर हम इन शॉर्ट बोले तो शेप और साइज जो चेंजिंग है वह किस पे डिपेंड करेगा, उस सिस्टम के, उस मटेरियल के ओरिजिनल शेप और साइज पे। और सेकेंड चीज किस पे डिपेंड करेगा, उसके चेंज इन टेम्परेचर पे, कितना हीट दे रहा है। यही दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला किस पे, उसका शेप और साइज जो चेंजिंग होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज। और सेकेंड वन, उसके चेंज इन टेम्परेचर। बस यही दो चीज पे डिपेंड करता है। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड किया, इनिशियल लेंथ पे। और सेकेंड वन, चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे,
चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल। यह किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल लेंथ पे। और किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। ठीक है, कंबाइन करेंगे दोनों को तो क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको यह प्रोपोर्शनलिटी है, ध्यान देना यह प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको कहते हैं अल्फा, LITF माइनस TI। इसको कहते हैं अल्फा, और अल्फा क्या है? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्या है? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, या एक्सपेंशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। आप इसको एक्सपेंशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सो क्या हो गया? LF माइनस LI फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू अल्फा LI डेल्टा T। इरेज करो। Therefore फाइनल लेंथ क्या होगा? फाइनल लेंथ इक्वल टू, या माइनस इधर जाकर प्लस, कितना आएगा? कॉमन कर लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हो गया आपका फाइनल लेंथ का फॉर्मूला। यह जो हो गया लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, यह क्या है? फाइनल लेंथ, या लेंथ ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T2 डिग्री, या T फाइनल डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? सर अगर लीनियर एक्सपेंशन को आप समराइज करना चाहते हो तो क्या याद रखना है? ये वाला, ये दोनों, ये दोनों मतलब ये है ना कि चेंज इन लेंथ और इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है सर। और चेंज इन टेम्परेचर भी वो मतलब पॉइंट्स के। चेंज इन टेम्परेचर हीट सप्लाई की वजह से हुआ ना बेटा। चेंज ऑफ लेंथ डिपेंड करेगा इन ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर, बस। अगर हम शॉर्ट में बात करें टोटल एक्सपेंशन की, वो लास्ट में बताओ, ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी ओके। अल्फा का यूनिट पूछता है, तो अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा? आपने क्या बोला? LF माइनस LI इक्वल टू अल्फा LI डेल्टा टी ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? LF माइनस LI अपॉन LI इंटू डेल्टा टी। अच्छा, चेंज ऑफ लेंथ का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट मीटर। ओरिजिनल लेंथ का SI यूनिट क्या होगा? मीटर। और चेंज इन टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। मीटर से मीटर कैंसिल, 1/c या पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं।
इरा अल्फा पे पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन जो बोलना है, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन बोथ आर सेम। इरेज करो। अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, दिया रहता है, हर मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। ये रहा लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट है एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी चेंजिंग एरिया, ड्यू टू सप्लाई ऑफ heat energy, the expansion occurs in the area means areal expansion डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ओरिजिनल एरिया और चेंजिंग टेम्परेचर, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। अब एरियल एक्सपेंशन किसे कहेंगे? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एरिया और चेंजिंग टेम्परेचर। इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आई टी एफ माइनस टी आई। कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, टी एफ माइनस टी। इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को तो कांस्टेंट टर्म आएगा, बीटा टी एफ माइनस टी है। बीटा को क्या, इसको क्या पढ़ते हैं? बीटा। बीटा को क्या कहते हैं? एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? सर ये फिर से बताओ, बीटा का क्या हुआ? बीटा को कहते हैं एरियल कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब एरिया का, ये जो पहले क्या था लीनियर था, सबके लिए अलग अलग होगा ना, तो लीनियर के लिए अल्फा था, एरियल के लिए बीटा है, मतलब यह बीटा जो कहलाता है एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहलाता है, एरिया में चेंजिंग की का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना? यह बीटा जो है वह एरिया में चेंजिंग के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो इरेज करो ऊपर का। एरियल एक्सपेंशन इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इक्वल टू बीटा ए आई टी एफ माइनस टी आई। Therefore, फाइनल एरिया, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस।
AF, AI कॉमन कर लो, 1 प्लस बीटा TF माइनस TI डेल्टा। यह फाइनल एरिया रहा। यह रहा फाइनल एरिया। इसके बीटा का भी यूनिट वही रहेगा, सेम रहेगा। कितना रहेगा? पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, बोथ आर सेम। नेक्स्ट इरेज करो। वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। कैसे होगा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ओरिजिनल वॉल्यूम। और चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम VI और चेंज इन टेम्परेचर सर हाँ बेटा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए भी अल्फा ही रहता है क्या? नहीं, मैंने अल्फा कहाँ लिखा? अभी तो लिखा भी नहीं। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फा नहीं है। अल्फा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फर्क है। देखो दिखता एक जैसा है, या इसको अल्फा बोलते हैं और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिखता एक जैसा है बट अलग अलग मीनिंग है। ठीक है ना? ठीक है सर। कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? VI TF माइनस TI। डेल्टा चलेगा? इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट टर्म है जिसको कि गामा कहते हैं। क्या करते हैं? गामा। सो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन VF माइनस VI इक्वल टू गामा इंटू VI डेल्टा टी। इसको क्या पढ़ते हैं? गामा। गामा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक
एक्सपेंशन, गामा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? VF इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा। ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम। रेज करूं? सो कंक्लूजन, एक्सपेंशन कितने टाइप्स के? थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के। कौन कौन? लीनियर, सुपरफिशियल या एरियल, वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है। एरियल का फॉर्मूला LF माइनस LI इक्वल टू LI अल्फा डेल्टा। सुपरफिशियल का फॉर्मूला AF माइनस AI इक्वल टू, बोलिए, AI बीटा डेल्टा। और वॉल्यूमेट्रिक का फॉर्मूला VF माइनस VI इक्वल टू VI गामा डेल्टा। ठीक है। अल्फा क्या था? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। बीटा क्या है? एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। और गामा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। लिख लीजिए। अल्फा बीटा गामा में अगर रिलेशन की बात करें, डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रूफ है लेकिन जरूरत नहीं है। अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3। ये रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स दोनों डिस्कस करेंगे। इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं JEE नीट में, और यह इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।